हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का या 3 अंक का पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज इस वीडियो में मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। और ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसका लेक्चर नंबर 9 है। यानी कि 9वां लेक्चर लेके चल रहे हैं हम। वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसका मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और सूक्ष्म खंड से किस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स पारित होता है, कितना होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर उसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये नहीं आता है तो गॉस की प्रीमिस समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस टॉपिक को अवश्य देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं कि वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 9 है ये। ठीक है नहीं, वीडियो कहो यानी कि चैप्टर कहो, बात एक ही है। यानी कि हम चैप्टर का जो है वो 9वां लेक्चर है। ठीक है नहीं, 9वें लेक्चर में हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक यदि कोई प्लस क्यू आवेश है, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है आपका, तो प्लस क्यू आवेश से आपकी बल रेखाएं निकलती है। मैंने बताया था इस प्रकार से निकलेंगी बल रेखाएं निकलती है। स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वाला, तो जाकर के उसको देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं स्टूडेंट। ठीक है नहीं, क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। और ये बल रेखाओं को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, प्लस से जो निकलती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं, और यदि यही होता तुम्हारा माइनस होता, फिर यदि माइनस होता तो अंदर की ओर प्रवेश करती है इसमें बल रेखाएं, इस प्रकार से प्रवेश करती हैं। ठीक है नहीं, अंदर की ओर इसमें बल रेखाएं प्रवेश करती हैं इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, पता होना चाहिए आपको, मैंने पढ़ा दिया है वैसे तो इस टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है बाहर की तरफ निकल रही हैं, और यहाँ पर जो है अंदर की तरफ हैं, ये क्या है? बल रेखाएं। यदि ये बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकल जाएं, किसी पृष्ठ से आर पार हो जाएं, यानी कि कोई भी पृष्ठ सही, जैसा कि आप मान लीजिए, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपकी क्या है? फिजिक्स की बुक है। इस प्रकार से यहाँ पर इससे क्या होती हैं? बल रेखाएं निकले। जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, मान लेते हैं ये पृष्ठ ऐसे रखा है, और इससे जो बल रेखाएं ऐसे निकल जाएं तो उसे कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। जितनी बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी वही कहलाएगा वैद्युत फ्लक्स। यानी कि पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो आपकी मोटी मोटी परिभाषा है, अभी मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? ये आपका फ्लक्स होता है बल रेखाओं का पृष्ठ से निकलना। ठीक है नहीं, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उसी को कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि ये बल रेखाएं निकलती हैं, और इन्हीं ये बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ से पारित होती हैं, निकलती हैं, पास होती हैं, गुजरती हैं, तो उन्हीं को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए अब मैं इसको एक चित्र से, एक डायग्राम से क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, आप लिख लेना। ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं। देखिए, फ्लक्स क्या होता है कि ये आपकी क्या है? बल रेखाएं हैं। मैंने यहाँ पर जो बनाई हैं ये बल रेखाएं बनाई हैं। अब आप कहोगे कि सर जी बल रेखाएं कहाँ से आ गई? तो कल्पना कर लीजिए, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर कोई एक आवेश आपका उपस्थित है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आवेश है, महसूस कर लीजिए ये आवेश है, यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है नहीं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ से बल रेखाएं आपकी पारित हो रही हैं, मतलब निकल रही हैं यहाँ से प्लस से। अब देखिए बात ये है स्टूडेंट यहाँ पर कि मैं फ्लक्स की बात करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप समझिए, मैं इसके अंदर एक पृष्ठ लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक पृष्ठ। तो चलिए मैं सबसे पहले एक इसमें से छोटा सा पृष्ठ लेते हैं। क्या लेकर करते हैं? हम एक छोटा पृष्ठ लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक पृष्ठ ले लिया, देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये पृष्ठ मैंने यहाँ पर लिया स्टूडेंट। आप इस पृष्ठ में बताइए कि कितनी बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ से कि
आपकी जो बल रेखा है वो 1 2 3 4 5 बल रेखाएं इसके अंदर से हैं, पारित हो रही हैं, निकल रही हैं। तो यही इन बल रेखाओं से संबंधित जो फ्लक्स होगा वही क्या होगा तुम्हारा, इसका इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है नहीं, जितनी बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी वो उसके बराबर इसका फ्लक्स होगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ से आप गुजरेंगे 1 2 3 4 5 बल रेखा गुजर रही हैं, तो इसी के बराबर फ्लक्स होगा। और यदि कहीं होकर के आपका, देखिए इस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला पृष्ठ, तो ये पृष्ठ तुम्हारा क्या है, S1 मान लेते हैं, पृष्ठ S1 है। ठीक है नहीं, S1 पृष्ठ है और इस पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें स्टूडेंट, तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है इसका स्टूडेंट क्या, A1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, A1। इसका क्षेत्रफल है A1, A1 क्षेत्रफल है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और पृष्ठ आपका यहाँ पर लेता हूँ इस प्रकार से, ये मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ ले लिया है। ठीक है नहीं, ये मैंने यहाँ पर पृष्ठ लिया है। अब आप ये मत समझिए कि ये बीच में अलग पृष्ठ है, इसको हटा दीजिए। अब ये वाला देखिए खाली, तो ये पूरा पृष्ठ जो है इसको मैं नाम देता हूँ S2 पृष्ठ। ठीक है नहीं, ये S2 पृष्ठ है। अब देखिए इससे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, इससे बल रेखाएं निकल रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये जैसे जैसे मैं पृष्ठ को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे बल रेखाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कैसा होता है, एक तरह से बराबर समानुपाती में होता है। ठीक है, बल रेखाएं कब बढ़ेंगी, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। ठीक है नहीं, इसका कंडीशन यहाँ पर होता है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, पृष्ठ के हमेशा ध्यान रखना, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लंबवत। आपका पृष्ठ इस प्रकार से रखा है तो इससे लंबवत ही गुजर रही हैं आपकी बल रेखाएं। ठीक है नहीं, आपका पृष्ठ ऐसे रखा गया है तो इससे बल रेखाएं निकल रही हैं। जैसे मान लो ये पृष्ठ है आपका इस प्रकार से, ठीक है नहीं, तो मान सकते हैं जैसे आपका ये पृष्ठ है और यहाँ से बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, एक पृष्ठ जो इससे लंबवत बल रेखाएं निकलनी चाहिए 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ये होता है आपका फ्लक्स होता है। क्या होता है, फ्लक्स की एक बार परिभाषा आप लिख लीजिए। परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, एक पृष्ठ रखा है कोई, मान लो एक ले लो या दो ले लो, दोनों ले सकते हो। ठीक है नहीं, किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ हो सकता है। ठीक है नहीं, यह कह सकते हैं पृष्ठ। ठीक है, सिंपल कह सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो स्टूडेंट्स की क्या होती है, परिभाषा होती है, जो कि आपको समझ में आ चुकी होगी। परिभाषा यहीं से पता पड़ रही है, जितनी बल रेखाएं पृष्ठ से गुजरेंगी उतना ही फ्लक्स होगा। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से होता है वैद्युत फ्लक्स। आप समझ में आया, बल रेखाएं जितनी भी गुजरेंगी, परंतु ध्यान रखना फ्लक्स तभी होगा जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए, यानी कि क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब स्टूडेंट कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे होंगे सर कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। समझिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। देखिए, ये मैं एक यहाँ पर पृष्ठ लिया मैंने, यहाँ पर मैंने एक पृष्ठ ले लिया इस प्रकार से। अब आप कह रहे होंगे ये पृष्ठ है, इस प्रकार से रखा है। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये बुक है आपकी, इस बुक में अगर आप देखो तो ऐसे करके ये रखा है, तो ऐसे पृष्ठ रखा है, तो इसके लंबवत की हम बात कर रहे हैं। ऐसे लंबवत होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत जो होता है उसे क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। अब देखिए, ऐसा पृष्ठ होगा तो ऐसे ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है नहीं, लंबवत तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। परंतु स्टूडेंट यदि ऐसा ना हो, तो अगर हो 3D डायग्राम, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो आपका ऊपर की तरफ होता है ऐसे, क्षेत्रफल सदिश को ए वेक्टर से दिखाते हैं इस प्रकार से। ऐसे आपका नीचे होगा तो इसे भी ए वेक्टर से दिखाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, यदि स्टूडेंट आपका ये क्षेत्रफल सदिश जो है हमें निकालना हो 3D वस्तुओं में, 3D का मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए समझिए, 3D का एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स की तरह होता है। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बॉक्स, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है। अगर आप इसको देखें तो इस वाले पृष्ठ की अगर बात की जाए, जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए 3D वस्तुओं में क्षेत्रफल सदिश
बाहर की ओर होता है। कहाँ होता है? बाहर की ओर। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, घनाकार है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें होगा इस पृष्ठ के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पर होगा, इस वाले के लिए बाहर की तरफ यहाँ पर होगा, नीचे वाले के लिए जो होगा स्टूडेंट वो नीचे होगा इस प्रकार से, इस वाले के लिए ऐसे होगा, और ये हमारी तरफ का है तो इसका मतलब आगे की तरफ होगा इस प्रकार से होगा, और इसका जो पीछे की तरफ है उसका इस प्रकार से होगा। ठीक है नहीं, ऐसे करके इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ये आपका इंक का बॉक्स है, ये आपका दिखाई दे रहा घनाकार है एक तरह से, है नहीं। अब ऐसे रखा है, मान लो ये इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे आपका रखा है। इस पृष्ठ की अगर बात करें तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा, इस पृष्ठ की बात करें तो ऐसे आएगा लंबवत, ऐसे क्षेत्रफल के लंबवत, ऐसे इस वाले के लिए ऐसे आएगा बाहर की तरफ, इस वाले के लिए ऊपर की तरफ, इस वाले के नीचे की तरफ, और ये जो है मेरी तरफ आएगा इधर की साइड। तो क्षेत्रफल के लंबवत होता है थ्री में, बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं हो सकता क्षेत्रफल सदिश। तो समझ में आया, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स तभी होगा जब आपकी बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में हो। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या होगा, ये वैद्युत फ्लक्स होगा। परिभाषा तो आपको मैंने बताई दी है। अब चलिए यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी हम स्थितियों के बारे में देखेंगे, मात्रक विमाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लेना, परिभाषा आपने लिखी है उसी के नीचे लिखना है कि वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर फाई ई भी लगा होता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूला की। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है नहीं, इसके फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स को दिखाते हैं हम फाई से। फॉर्मूला क्या होगा कि देखिए कितनी बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजर रही हैं, कितनी भी बल रेखाएं, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि हम यहाँ पे लेंगे तो देखिए इसको हम वेक्टर रूप में लिखेंगे पहले तो हम लेते हैं यहाँ पर कि जो क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कितने क्षेत्रफल में से गुजर रही हैं, यहाँ पे लेंगे ई वेक्टर डॉट होगा यहाँ पर ए वेक्टर, इस प्रकार से ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है नहीं, ये ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर यहाँ पर तुम्हारा दिया है, ई वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है, एक क्षेत्रफल सदिश होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अगर कहीं पर डॉट लगा होता है स्टूडेंट, डॉट हटाते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फाई बराबर बनता है आपका ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। क्योंकि देखिए डॉट लगा होता है और ए डॉट वी दिया होता है। 11th क्लास में वेक्टर वाली क्लास आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, 11th में पढ़ाई की नहीं है। ठीक है नहीं, तो ये 11th के आपके क्या हैं, पाप हैं, जो कि 12th में आकर के इन पापों का भंडा फूट रहा है। ठीक है नहीं, आपने 11th में पढ़ाई नहीं की, 9th में पढ़ाई नहीं की, हाई स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, परंतु उसमें इतना कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर आकर के आपको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो देखिए मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब होता है तो साइन थीटा आता है। क्या आता है, जैसे आपका दिया होगा ए क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म में, तो ये होता है ए बी साइन थीटा, यानी परिमाण जब यहाँ पर निकालते हैं तब इस प्रकार से होता है। अगर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हो तो होता है ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है स्टूडेंट। आपका यहाँ पर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो डॉट जो होता है वो अदिश गुणनफल होता है, क्रॉस जो होता है वो सदिश गुणनफल होता है। तो सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में ये होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब इसको हटाते हैं डॉट को, परिमाण लेते हैं तो ई ए कॉस थीटा आता है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है इसका फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ई यहाँ पर क्षेत्रफल मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ए क्षेत्रफल होता है, ई क्या है यहाँ पर, थीटा क्या है, थीटा है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो यहाँ पर जो आपका जो थीटा जो होता है, यहाँ पर थीटा, ये थीटा जो होता है वो क्या होता है, थीटा है आपका ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण, बीच कोण। ठीक है नहीं, होता है। ठीक है नहीं, ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का कोण होता है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर तुम इस पृष्ठ के लगाओगे तो इसका क्षेत्रफल a1 हो गया। अगर इसका क्षेत्रफल हम a2 मान लेते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए अगर हम बात करें तो इन दोनों के लिए, तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आएगा फाई, मैं इसका नाम देता हूँ फाई 1 मान लेता हूँ। तो a1 के लिए निकालें तो ई
A1 cos थीटा ये होगा। इसके निकालोगे तो फाई 2 बराबर जो कितना हो जाएगा ई A2 cos थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला आपके यहाँ पर बनेंगे, इस प्रकार से निकालते हैं। जितना क्षेत्रफल होता है उतने से वैद्युत क्षेत्र से गुणा कर देते हैं, आपका यहाँ पर फ्लक्स निकल आता है थीटा। अब देखिए आपका प्रश्न किसी भी कोण पर होगा फिर भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर cos थीटा आया है। थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हम किसी भी कोण पर एंगल पर रखा हो हम निकाल लेंगे। फिर भी बता रहा हूँ, फ्लक्स जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए बल रेखाएं, तभी आपका फ्लक्स होगा, अन्यथा फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए, यानी क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी आपका फ्लक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके यानी कि मात्रक एवं विमा के बारे में, उसके बाद इसके थोड़े से केस हैं उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है नहीं, चलिए मैं इसके यहाँ पर केसों को डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद इसके मात्र और विमा के बारे में देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि इसके विशेष स्थितियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी स्थितियाँ इसमें बन सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। जब आपका क्षेत्रफल जो है यानी पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र की कैसे रखा हो, पृष्ठ जो है लंबवत रखा हो, अर्थात हम कह सकते हैं क्षेत्रफल सदिश जो है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हो। ये आपका क्षेत्रफल ऐसे रखा गया है पृष्ठ, तो इसका क्षेत्रफल सदिश अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट इसके लंबवत होगा इस प्रकार से। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है आपकी, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये है, तो आप बताइए वैद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में है, क्षेत्रफल सदिश भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो थीटा कोण होगा वो कितना होगा, थीटा बराबर होगा आपका यहाँ पर 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक, इस कंडीशन में अगर हम बात करें, सेकंड कंडीशन में अगर बात करें तो देखिए ये ऐसे रखा है, तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो चलिए ऐसे अगर लोगे तो क्षेत्रफल सदिश हो गया तुम्हारा ऐसे, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो हो गई इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कोण होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ जो कोण होगा वो क्या होगा, यहाँ पर थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, जब आपका पृष्ठ जो है समांतर रखा होता है, क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए ना तो ये समांतर है ना ही इसके लंबवत रखा है, तो ये इस प्रकार से रखा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे, थोड़ा सा टेल करके रखा है तो ऐसे करके होगा इसका क्षेत्रफल सदिश, ए वेक्टर नाम देंगे इसको। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ पर थीटा कोण पर है ये। इस कंडीशन में यहाँ पर जो कोण है वो कितना है, वो थीटा कोण है, कोण तो यहाँ पर कितना है, कोण है यहाँ पर आपका वो है आपका थीटा, इस कंडीशन में। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसमें अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ की फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई बराबर देखो ई ए कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, थीटा की जगह 0 रख देंगे तो 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा ई ए। ठीक है, इतना हो जाएगा फ्लक्स, इतना होगा 90 पे। देखो इस पे अगर बात करेंगे तो फाई बराबर कितना होता है, ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फाई बराबर यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पर 0 आ रहा है। इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा केवल ई ए कॉस थीटा ही रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा, तो हम किसी भी कोण पर रखा हुआ आपका तो वहां पर कॉस थीटा लग जाता है। ठीक है, तो देखिए जब पृष्ठ आपका लंबवत रखा होता है यानी कि क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में होता है, उस कंडीशन में थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है, उसमें आपका फ्लक्स जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री पे होता है, तो उस कंडीशन में एक ही वक्ररेखा इसके अंदर से नहीं गुजरती है और 0 होता है फ्लक्स। ऐसी कंडीशन में अगर टिल करके रखा थोड़ा सा तो वहाँ पर फॉर्मूला ये बनता है, और यहाँ पर आप कितना भी दियो 45 30 कुछ भी कोण दिया हो यहाँ पर रख करके आप निकाल सकते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मात्रक और विमा क्या होता है, और एक सूक्ष्म खंड के लिए फ्लक्स किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा इसकी स्थितियाँ क्या होती हैं। ठीक है नहीं, तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद इसके मात्र और विमा के बारे में देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके मात्रक एवं विमा के बारे में। विमा क्या होती है, इसकी विमा सूत्र क्या होता है। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, इसका क्या पढ़ा था स्टूडेंट, फॉर्मूला पढ़ा था, फाई बराबर होता है आपका ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है हमने ये फॉर्मूला। मात्रा निकालते हैं इसका,
तो मात्रक तो कैसे निकलेगा, इसी से निकलेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र दिया है फ्लक्स का मात्रक, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है देखिए आप बता दूं, ई बराबर होता है F/Q। तो इसका मतलब होता है, इसका मात्रक होता है देखो न्यूटन, इसका मतलब क्या होता है न्यूटन प्रति आवेश का मतलब होता है कूलॉम। ठीक है, इस प्रकार ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम इंटू में मीटर स्क्वायर। ठीक है नहीं, न्यूटन प्रति कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स लगा देते। तो इस प्रकार से भी इसको हम लिख देते हैं, इसका ये मात्रक हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा ये वाला मात्रक तो आपको, तो इसका मात्रक ये होता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसके विमा के बारे में, बात करते हैं विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए विमीय सूत्र निकालो स्टूडेंट। ई दिया है, विमा निकालना है हमें, तो ई का फॉर्मूला F/Q। तो बल का जो विमा होता है स्टूडेंट वो होता है, यहाँ पर देखिए मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ फॉर्मूला को F/Q इंटू में ए, कॉस को छोड़ दीजिए यहाँ पर ये। ठीक है नहीं, इसका कोई विमा नहीं होता, कोण का कोई विमा नहीं होता। बल का विमा जो होता है स्टूडेंट में देखिए आपको निकालना बता रहा हूँ, MLT−2 होता है बल का, आवेश का होता है AT। ठीक है नहीं, और देखिए क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर। अब क्या है, विमा निकल आएगा आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर T दिया है, T ऊपर चला जाएगा, L स्क्वायर इसमें गुणा में हो जाएगा, तो जो हो जाएगा यहाँ पर ML स्क्वायर Q हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है नहीं, और T ऊपर चला जाएगा तो T इनवर्स 3 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स में 2 पहले से है, T एक और पहुँच जाएगा तो T इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विमीय सूत्र हो जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र, ये होगा इसका मात्रक। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा मात्रक और विमा के बारे में। चलिए अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, और उस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। छोटे से मान लो छोटा सा खंड है, उसके लिए फ्लक्स किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, धनात्मक के लिए धनात्मक फ्लक्स क्या होता है और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की तरफ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं यहाँ पर इसके थोड़े से कंसेप्ट की, नोट पॉइंटों की बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स जैसा कि आपको पता है कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। पहला तो कंसेप्ट यही है कि एक अदिश राशि होती है, पहला क्या होता है, ये अदिश राशि है, ध्यान रखना है, अदिश राशि। ठीक है नहीं, पहला तो आपका यही होता है कि ये एक अदिश राशि होती है आपका वैद्युत फ्लक्स जो होता है। दूसरा देखिए धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, जैसे आपका कोई भी एक ये आपका पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से अगर यहाँ से बल रेखाएं जो स्टूडेंट इस प्रकार से निकल रही हैं, इस पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं बल रेखाएं इस प्रकार से, ध्यान रखना है, इस प्रकार से बल रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं, तो आपका जो फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक फ्लक्स होगा आपका, ध्यान रखना है, धनात्मक फ्लक्स। और यदि बल रेखाएं आपकी स्टूडेंट अंदर की तरफ आ रही हो, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बल रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं आपके अंदर की तरफ, ऐसे बल रेखाएं अंदर की तरफ आपके आ रही हैं, तो इसका मतलब होगा ये ऋणात्मक फ्लक्स होगा आपका, ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, कैसा होगा, ऋणात्मक फ्लक्स। धनात्मक होगा जब बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हो, धनात्मक अंदर की तरफ आ रही हो तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एक छोटे से पृष्ठ के लिए किस प्रकार से निकालते हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। अब एक सूक्ष्म खंड के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर सूक्ष्म खंड से पारित फ्लक्स, देखिए आप समझिए, आपका कोई भी एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ मान लिया यहाँ पर, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका दिया है ए, कितना है, ए क्षेत्रफल है, बल रेखा यहाँ से गुजर रही हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर एक छोटे से खंड के लिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक खंड यहाँ पर ले लिया, इस खंड से ये आपका खंड जो है ये वाला, ये जो खंड आपको दिखाई दे रहा है, इस खंड से हमें निकालना है, तो ये खंड है तुम्हारा डी ए,
यह छोटा सा खंड है, ये हम डीए ही लेंगे, कहीं भी लेंगे वो डीए लेंगे, छोटा खंड होता है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, फ्लक्स से निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल जो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा, बल रेखाएं जो कर रही हैं इस प्रकार से कर रही हैं वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, ठीक है नहीं। और आपका इसका क्षेत्रफल सदिश जो है, आपका क्षेत्रफल सदिश जो है वो किस प्रकार से है, मान लो इसका क्षेत्रफल सदिश जो तुम्हारा दिया है, मान लो थीटा कोण पे इस प्रकार से है, तो मान लेते हैं ये डी ए वैक्टर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ पर आप फ्लक्स निकालोगे तो निकल के आएगा, देखिए फाई बराबर, छोटे से फ्लक्स, छोटे खंड की बात कर रहे हैं तो छोटा के लिए निकालेंगे डी फाई, और यहाँ पर हो जाएगा ई वैक्टर डॉट हो जाएगा डी ए वैक्टर, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण के लिए निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण के लिए निकालोगे तो निकल के आएगा फाई बराबर, समाकलन करना पड़ेगा आपको डी फाई का, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो ई को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो जहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई को बाहर निकाल लो ई वैक्टर, और जो हो जाएगा डी ए वैक्टर। तो इस प्रकार से छोटे से खंड के लिए निकालते हैं। अगर आपको निकालना होगा फ्लक्स तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आप निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप छोटे से खंड के लिए फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, सूक्ष्म खंड के लिए इसी प्रकार से निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। वैसे मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है समझाने के लिए, फिर भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है आपका वैद्युत फ्लक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।